हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मनीष ट्यूटोरियल में। मैं हूं मनीष और यहां हम तैयारी करते हैं टीचिंग एग्जाम्स की। यहां आपको मिलेगा साइंस सब्जेक्ट का कंप्लीट गाइडेंस इंक्लूडिंग थ्योरी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और प्रैक्टिस एमसीक्यू, वो भी सिंपल, स्मार्ट और इजी तरीके से, जिसके लिए आपको करना होगा चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को, जहाँ पर मैं आपको एनिमल टॉपिक के, जिसको हम हिंदी में जंतु जगत या प्राणी जगत के नाम से भी जानते हैं, इसका जो हम सब टॉपिक कर रहे थे जिसका नाम था डिजीजेस कॉज्ड बाय प्रोटोजोआ, उसकी जो हमने पिछली वीडियो करी थी उसी के ही आगे वाले प्रश्न हम इस वीडियो में देखने जा रहे हैं। तो इस वीडियो का जो हमारा पहला प्रश्न है वो ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंटेस्टाइन। इनमें से किसको ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंटेस्टाइन कहा जाता है? ऑप्शन ए है टीनिया सोलियम, ऑप्शन बी है टीनिया सेजिनाटा, ऑप्शन सी है जियार्डिया या ऑप्शन डी है एंटामीबा हिस्टोलाइटिका। ठीक है, यहाँ पर जो ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंटेस्टाइन है, इसका मतलब ये है इंटेस्टाइन में ये जो ऑर्गेनिज्म है या इनमें से कौन सा इंटेस्टाइन में ज़्यादा समय तक रहता है। ठीक है, मतलब आपके इंटेस्टाइन में बहुत लंबे समय तक रहता है, इसीलिए इसका नाम दिया गया है ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंटेस्टाइन। ठीक है, इंटेस्टाइन में भी यहाँ पर जो बात हो रही है वो कोलोन रीजन की बात हो रही है। ठीक है, COLON, कोलोन रीजन की, जिसको हम लार्ज इंटेस्टाइन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो ये लार्ज इंटेस्टाइन में जो है वो इनमें से कौन सा पाया जाता है, ऐसा हमसे पूछा गया है। अब हम देखते हैं इसके ऑप्शंस को। पहला ऑप्शन है टीनिया सोलियम। तो जो टीनिया सोलियम है इसको हम बोलते हैं पॉर्क टेपवर्म। क्या बोलते हैं? PORK, पॉर्क टेपवर्म, TAPEWORM, पॉर्क टेपवर्म। तो इससे जो रोग होता है वो होता है टीनियासिस। ये जो रोग करता है उसको हम बोलते हैं टीनियासिस, TAENIASIS, टीनियासिस ये रोग करता है। ठीक है, पॉक टेपोम हम इसको बोलते हैं, टीनिया सोलियम को। इससे जो रोग होता है वो होता है टीनियासिस। ठीक है, लेकिन ये इंटेस्टाइन में नहीं पाया जाता है। ठीक है, इंटेस्टाइन में तो पाया जाता है, मतलब कोलोन में नहीं पाया जाएगा। ठीक है, कोलोन में नहीं पाया जाएगा, इसीलिए इसको ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंटेस्टाइन नहीं कहते हैं। टीनिया सोलियम पाया जाता है आपके इंटेस्टाइन में, लेकिन इसको इस नाम से नहीं जानते हैं। ठीक है, तो इसलिए ये ऑप्शन आपका गलत हो गया। अगला क्वेश्चन है टीनिया सेजिनाटा, अगला ऑप्शन। इसको हम बोलते हैं बीफ टेपवर्म, बीफ टेप वर्म, इसको हम बोलते हैं आपका बीफ टेपवर्म। ठीक है, इससे भी टीनियसिस नाम का ही रोग होता है, TAENIASIS, टीनियसिस नाम का रोग होता है। ठीक है, और ये भी इंटेस्टाइन का ही पैरासाइट है, मतलब ये भी इंटेस्टाइन में ही पाया जाता है। ठीक है, ये भी इंटेस्टाइन में ही पाया जाता है, लेकिन इसको भी ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंटेस्टाइन नहीं कहते हैं। ठीक है, अगला ऑप्शन है जियार्डिया। जियार्डिया से जो रोग होता है उसको बोलते हैं जियारडाइसिस, GIARDIASIS। इससे जो होने वाला रोग है इसको बोलते हैं जियारडाइसिस। और इससे क्या होता है? इससे होता है डायरिया, DIARRHEA। इससे जो रोग होता है वो होता है डायरिया, जो कि आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में ये पाया जाता है। ठीक है, ये आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में पाया जाता है और वहाँ पर ये रोग करता है, डायरिया इससे होता है, और इससे जो रोग होता है उसका नाम है जियारडाइसिस। ठीक है, तो इसको भी हम ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंटेस्टाइन नहीं कहते हैं। अब बात करते हैं एंटामीबा हिस्टोलाइटिका की। ठीक है, ये क्या होता है? ये सबसे कॉमन पैरासाइट है जो कि पाया जाता है कॉलोन में। कॉलोन मतलब आपकी लार्ज इंटेस्टाइन का एक पार्ट होता है, उसको बोलते हैं कॉलोन। ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन को बोलते हैं कॉलोन। तो ये लार्ज इंटेस्टाइन में जो है पाया जाता है। ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन को बोलते हैं कॉलोन और ये वहाँ पर पाया जाता है। ये मोस्ट कॉमन पैरासाइट होता है कॉलोन का, और ये करता है अल्सर। लार्ज इंटेस्टाइन में अल्सर करता है, मतलब छाले करता है ये, और साथ ही डाइसेंट्री, डिसेंट्री भी करता है, डिसेंट्री भी करता है, और
इससे क्या होता है, जिसके कारण आपके स्टूल में ब्लड और म्यूकस जो है वो आ जाता है, ठीक है, क्योंकि ये आपकी लार्ज इंटेस्टाइन में छाले करता है, जिसके कारण आपके स्टूल में ब्लड और म्यूकस जो है वो आ जाता है, ठीक है। तो इसीलिए इसको कहा जाता है ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंटेस्टाइन। तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर डी इस पहले क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन है उसमें पूछा है एग्यू फीवर इज कॉज्ड बाय। जो ये एग्यू फीवर है ये किससे होता है, ठीक है। सीकोस्टोमा मैंसोनी, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, वुचेरेरिया या लेशमानिया डोनोवानी, ठीक है। तो पहले हम बात करते हैं स्कीटोसोमा मैंसोनी की। इससे जो बीमारी होती है या जो रोग होता है उसका नाम होता है SCHISTO स्टीसोसोमाइसिस, ठीक है। इस से इस नाम की बीमारी होती है जिसको बोलते हैं स्किस्टोसोमाइसिस, ठीक है। और ये एक ब्लड फ्लूक होता है, ठीक है। ये कौन होता है, ब्लड फ्लूक। ये एक ब्लड फ्लूक होता है, ठीक है। ये एक ब्लड फ्लूक होता है। अगला है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। प्लाज्मोडियम वाइवेक्स करता है मलेरिया, MALARIA, मलेरिया। अब मैं आपको बताता हूँ, जो ये आग्यू फीवर है ये आता है मलेरिया में, ठीक है। इस मलेरिया में जो फीवर होता है इसी को बोलते हैं आग्यू फीवर, ठीक है। तो जो प्लाज्मोडियम कर वाइवेक्स से होता है मलेरिया, और इसी को हम बोलते हैं एग्यू फीवर, एग्यू फीवर, ठीक है। और इसमें क्या होता है, ये जो पैरासाइट है ये आरबीसी में अटैक करता है, आरबीसी को अटैक करता है, जिसके कारण आपको ठंड लगती है, ठीक है। और ठंड लगने के साथ साथ बुखार भी आता है, ठीक है। आपने देखा होगा जो भी मलेरिया जिसको होता है उसको ठंड लगती है और ठंड के साथ साथ बुखार आता है, ठीक है। तो आपका जो ये एग्यू फीवर है ये प्लाज्मोडियम वाइवेक्स के कारण होता है, ठीक है। आपका ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अब बात करते हैं वुचेरेरिया की। वुचेरेरिया जो है इससे होता है एलिफेंटाइटिस, एलिफेंटाइटिस, ELEPHANTI, एलिफेंट TIASIS, एलिफेंटाइसिस इससे होता है, या इसी को बोलते हैं फिलेरियसिस, FILARIASIS, या तो इसको फाइलेरियसिस बोलते हैं या बोलते हैं एलिफेंटाइसिस। ये किससे होता है, ये वुचेरेरिया नाम के पैरासाइट से होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, इस एलिफेंटाइसिस को बोलते हैं हाथी पांव रोग। इसमें जो पैर होता है आपका बहुत सूज जाता है, ठीक है। तो ये होता है वुचेरेरिया नाम के पैरासाइट से। अगला है लेशमानिया डोनोवानी। लेशमानिया डोडोवानी से जो रोग होता है उसको हम बोलते हैं काला अजर। काला अजर जो रोग होता है वो होता है लेशमानिया डोनोवानी से। इसमें जो फीवर होता है वो बहुत लंबे समय तक रहता है, प्रोलॉन्ग्ड फीवर इसको बोलते हैं, और आपका जो स्प्लीन होता है वो साइज में बड़ा हो जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी था इसका आपका करेक्ट आंसर, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स एग्यू फीवर जिससे होता है, ठीक है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन है इसमें हमसे पूछा गया है इंडिकेट द रॉन्ग मैच इन द फॉलोइंग। इनमें से जो गलत है हमें वो पहचानना है, ठीक है। एंडोमिक्सिस पैरामीशियम में होता है, ठीक है। तो एंडोमिक्सिस जो है पैरामीशियम में होता है, बिल्कुल होता है, आपका ये करेक्ट आंसर है। एंडोमिक्सिस क्या है, एंडोमिक्सिस एक टाइप का न्यूक्लियर रीऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। न्यूक्लियर रीऑर्गेनाइजेशन है, न्यूक्लियर रीऑर्गेनाइजेशन है जो देखा जाता है पैरामीशियम में, ठीक है। अगला है यूग्लिना में मिक्सोट्रॉफिक होता है, मतलब यूग्लिना का जो न्यूट्रिशन है वो मिक्सोट्रॉपिक होता है, तो बिल्कुल सही है। मिक्सोट्रॉपिक का मतलब होता है कि ये फोटोसिंथेसिस भी करता है और साथ में इसका हेटेरोट्राइपिक न्यूट्रिशन भी ये शो करता है, हेटेरोट्राइपिक न्यूट्रिशन भी ये शो करता है, तो बिल्कुल ये बात यूग्लिना के लिए सही है।
अगला है मोनोसाइस्टिस। मोनोसिस्टिस स्लीपिंग सिकनेस नाम का रोग करता है? तो नहीं, ये गलत है। स्लीपिंग सिकनेस जो रोग है वो किससे होता है? स्लीपिंग सिकनेस होता है ट्रिपैनोसोमा गैम्बियन से। GAMBIENS, ट्रिपैनोसोमा गैम्बियंस नाम के, इससे होता है स्लीपिंग सिकनेस। ठीक है। मोनोसिस्टिस जो है ये एक पैरासाइट है, किसका? अर्थवॉर्म का। EARTHWORM, अर्थवॉर्म का ये पैरासाइट होता है मोनोसिस्टिस। अगला है हाइड्रा निमेटोसिस्ट। हाइड्रा में निमेटोसिस्ट पाया जाता है, तो ये भी आपका करेक्ट है। हमसे पूछा था गलत कौन सा है, तो गलत है ऑप्शन नंबर सी, ये इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है डेंगू फीवर इज स्प्रेड बाय द फॉलोइंग मॉस्किटो। डेंगू का जो बुखार है, डेंगू फीवर है, इसको फैलाने वाला कौन सा मच्छर है? ठीक है, आपके ऑप्शंस हैं क्यूलेक्स, एडिस, एनोफ्लीज या मेंसोनिया। तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर है वो है एडिस। एडिस नाम का जो मच्छर है, इसमें भी जो फीमेल एडिस है वो फैलाती है डेंगू को। डेंगू नामक जो रोग है वो ये फीमेल एडिस मच्छर फैलाती है। ठीक है, तो इससे अगली वाली स्लाइड में मैं आपको समझाता हूँ, जो आपके क्वेश्चन के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके एग्जाम्स के लिए। ठीक है, लगभग क्वेश्चन सारे आपको इस डायग्राम से देखने को मिल जाएंगे, इस टेबल से। ठीक है, मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पर मैंने पहले लिखा है सीरियल नंबर, फिर लिखा है जेंडर मेल फीमेल, फिर लिखा है इसका वेक्टर कौन है, फिर इसका छोटा सा एक्सप्लेनेशन, फिर इससे होने वाले डिजीज, और फिर कब ये काटता है, इसके मच्छर के काटने का समय लिखा है। ठीक है, तो पहले हम बात करते हैं एडिस इजिप्टिस। एडिस इजिप्टिस क्या है? ये एक मच्छर है। ये सभी मच्छर हैं, मतलब ये सभी क्या हैं? मॉस्किटो हैं। ठीक है, यहाँ पर लिख देता हूँ MOSQUITO, ये सभी मच्छरों के नाम हैं। ठीक है, ये सब फीमेल हैं। ये भी फीमेल, 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 फीमेल। सारी मॉस्किटो क्या हैं जो मैंने यहाँ पर बताई हैं? फीमेल हैं। ये फीमेल हैं तो मतलब यही काटती हैं। ये मच्छर जो है काटने का काम होता है, और वो काटता कौन है? हमेशा मादा मच्छर जो है वो काटता है, मतलब फीमेल मॉस्किटो काटती है। क्यों काटती है? क्योंकि जो इसका एग है, जो इसका अंडा है, उसको डेवलपमेंट के लिए, ठीक है, उसके डेवलपमेंट के लिए उसको खून की ज़रूरत होती है, ब्लड की ज़रूरत होती है। इसीलिए जो ये मच्छर है वो हमेशा फीमेल मच्छर काटता है या काटती है। ठीक है, तो समझो, एक्चुअल में वेक्टर जो है एडिस इजिप्टिस एक मच्छर है, जो कि एक फीमेल मच्छर है। ये फैलाती है येलो फीवर को। ठीक है, येलो फीवर इज स्प्रेड बाय एडिस। फीमेल एडिस से येलो फीवर होता है, और ये जो मच्छर है ये दिन के समय काटता है। ठीक है, अगला है एडिस इजिप्टिस। ये भी फीमेल एडिस इजिप्टिस है। ये डेंगू को भी फैलाती है। ठीक है, तो मतलब इससे डेंगू नाम का रोग भी होता है, और ये भी जो है दिन में ही काटता है। ठीक है, मतलब एडिस से होते हैं आपके दो रोग। कौन कौन से? एक तो येलो फीवर और एक डेंगू फीवर, और इन्हीं के लिए ये दोनों को दिन में ही काटती है। ठीक है, अगला है क्यूलेक्स से होने वाले रोग। जो क्यूलेक्स मच्छर है इससे दो रोग होते हैं। पहला होता है एलिफेंटाइटिस, हाथी पांव, जिसको फिलेरियसिस के नाम से भी जानते हैं, और दूसरा है एनसीफेलाइटिस। ठीक है, तो क्यूलेक्स जो है ये वुचेरिया बैनक्रॉफ्टी का कैरियर है। ठीक है, इसको फैलाती है, जिससे एलिफेंटाइटिस या फाइलेरियसिस रोग होता है, और ये जो मच्छर है ये रात में काटता है। साथ ही में क्यूलेक्स जो है ये फैलाता है जैपनीज एनसीफेलाइटिस को, जिससे एंटी एनसीफेलाइटिस नामक रोग होता है, और इसके लिए भी ये रात को काटती है। ठीक है, तो मतलब क्यूलेक्स का जो मच्छर है वो दो रोग करेगा, एनसीफेलाइटिस और एलिफेंटाइटिस, और इसके लिए वो रात को काटता है। ठीक है, या काटती है। बात करते हैं फीमेल एनोफिलीज की। जो फीमेल एनोफिलीज है ये प्लाज्मोडियम के पैरासाइट को ट्रांसमिट करती है,
और प्लाज्मोडियम से जो रोग होता है उस रोग का नाम है मलेरिया, और इसके लिए भी ये मच्छर जो है रात में ही काटता है। ठीक है। अगला है मेंसोनिया। मेंसोनिया की जो फीमेल मॉस्किटो है वो ट्रांसमिट करती है फाइलेरियल वर्म को, जिसका नाम होता है ब्रूजिया मलाई, और इससे जो रोग होता है वो है फाइलेरियसिस, और इसके लिए भी ये मेंसोनिया मच्छर जो है रात में ही काटता है। ठीक है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा, ये टेबल जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सीधा सीधा यहाँ से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। या तो ये पूछा जाता है एनोफिलिस से कौन सी बीमारी होती है, या ये किसका कैरियर है, या ये फीमेल है या मेल है, या फिर ये दिन में काटता है या रात में काटता है। ठीक है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन है आज की हमारी इस वीडियो का, वो है विच वन ऑफ द फॉलोइंग ह्यूमन डिजीज इज नॉट ट्रांसमिटेड बाय द फीमेल क्यूलेक्स मॉस्किटो। इनमें से कौन सा रोग जो है वो फीमेल क्यूलेक्स मॉस्किटो से नहीं होता है। ठीक है। एलिफेंटाइटिस, येलो फीवर, डेंगू फीवर और एंसेफेलाइटिस। तो अभी आपने देखा था कि जो आपका क्या था, क्यूलेक्स जो मॉस्किटो होता है वो क्या करता है, एक तो एंसेफेलाइटिस, क्यूलेक्स जो करता है वो करता है एंसेफेलाइटिस, और दूसरा क्या करता है, एलिफेंटाइसिस। ठीक है। मतलब ये दोनों, एलिफेंटाइसिस और एंसीफेलाइटिस, ये दोनों करता है क्यूलेक्स मॉस्किटो से होता है। मतलब फीमेल क्यूलेक्स मॉस्किटो से ये दो रोग होते हैं। ठीक है। ये दो रोग करता है फीमेल क्यूलेक्स मॉस्किटो। जब हम येलो फीवर की बात करते हैं तो जो येलो फीवर है ये कौन करता है, येलो फीवर और डेंगू फीवर। डेंगू फीवर करता है एडिस, AEDES, एडिस नाम का मच्छर करता है। और जब हम यहाँ पर येलो फीवर की बात करते हैं तो येलो फीवर भी जो है ये हमारा एडिस मच्छर ही करता है। ठीक है। AEDES, येलो फीवर, और डेंगू फीवर एडिस मच्छर ही करता है। ठीक है। येलो फीवर, डेंगू फीवर। अब आपसे पूछा था इनमें से कौन सा नहीं करता है, फीमेल क्यूलेक्स मॉस्किटो के काटने से कौन सी बीमारी नहीं होती है। तो ये दो आपके ऑप्शन हैं जो करेक्ट आंसर हैं इस क्वेश्चन के, क्योंकि एडिस से होता है येलो फीवर और एडिस से ही होता है डेंगू फीवर। तो यहाँ पर ये दो ऑप्शन इस क्वेश्चन के करेक्ट आंसर होंगे। ठीक है। तो ये थे आपके इस वीडियो के क्वेश्चन। बाकी आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है।